तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस की। इससे पहले हम जो वीडियोस लेकर आए थे उसमें हमने देखा था टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस। दोस्तों हम यहाँ पे सिलेबस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो हमारी आगामी जो वीडियोस होंगी वो इन्हीं सिलेबस पर आधारित होंगी। इन्हीं सिलेबस को हम लेंगे पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक। सबसे पहले इसको डिटेल्स में देखेंगे, फिर इनके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और आप लोगों से हम यहाँ पे मॉक टेस्ट भी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी दोस्तों वो यूट्यूब चैनल पर होंगी और सारी जो यहाँ पे क्लासेस हम ले रहे हैं वो फ्री होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी अभी पर्सनल क्लास नहीं होगी। आगे अगर कोई पर्सनल क्लास के लिए इंटरेस्टेड होगा तो दोस्तों उनके लिए अलग से ये पर्सनल क्लासेस गूगल मीट पे या और कहीं पे मैनेज की जाएंगी। तो अभी हम बात करते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस की, कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैनल है तैयारी कर लो, वो बेसिकली हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करवाता है। किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं जो भी हैं यहाँ पे यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, टीजीटी पीजीटी है, डीएसएसबी है या फिर यूपीएसई एसएसबी द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती हैं उन सभी परीक्षाओं की यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं अपना पाठ्यक्रम सिलेबस। तो इकाई 1 में दोस्तों सबसे पहले जो दिया हुआ है टॉपिक का नाम है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये हम डिटेल्ड में सिलेबस देख रहे हैं और इसी सिलेबस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस नोट करते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसके अंतर्गत पाली, प्राकृत, फिर प्राकृत के अंतर्गत शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध देखेंगे। हिंदी भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण देखेंगे। हिंदी का भौगोलिक विस्तार देखेंगे। इसके अंतर्गत हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां देखेंगे। फिर खड़ी बोली के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं देखेंगे। हिंदी के विविध रूप के अंतर्गत देखेंगे हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी। हिंदी का भाषिक स्वरूप के अंतर्गत देखेंगे हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना जिसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी रूप रचना के अंतर्गत लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप देखेंगे। हिंदी में देखेंगे वाक्य रचना। फिर जो अगला टॉपिक होगा वो है हिंदी भाषा, जिसके अंतर्गत प्रयोग के विविध रूप जिसमें बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा को देखेंगे। फिर संचार माध्यम और हिंदी, उसके अंतर्गत कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति। अंत में देखेंगे देवनागरी लिपि, इसकी हम विशेषताएं और मानकीकरण देखेंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, पहला यूनिट, इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास। दूसरी यूनिट की बात करें तो दूसरी यूनिट में हमारे पास है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस दूसरी यूनिट में हम क्या क्या देखेंगे, तो हिंदी साहित्य इतिहास का जो है उसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां देखेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। तो ये चीजें हम देखेंगे इसमें हिंदी साहित्यिक इतिहास दर्शन में। फिर है भक्ति काल, इसके अंतर्गत भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य देखेंगे। फिर है भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। तो ये किसमें देखेंगे हम, भक्ति काल में। फिर है रीति काल। रीति काल के अंतर्गत देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां जिसके अंतर्गत रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त है। फिर रीति कवियों का आचार्यत्व, रीति काल के प्रमुख कवि और उनके काव्य देखेंगे।
फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम देखेंगे हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। फिर इसी में देखेंगे द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि। इसी में देखेंगे छायावाद, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता, वर्ष 2000 तक, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। तो ये देखेंगे हम किसमें, हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक इतिहास में। फिर हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें क्या देखेंगे, जो गद्य विधाएं हैं यहाँ पे दिया हुआ है, गद्य विधाएं कौन कौन सी हैं। नाटक है, यहाँ पे उपन्यास सबसे पहला है, उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के प्रवर्ती उपन्यासकार, वर्ष 2000 तक। फिर देखेंगे हिंदी कहानी, इसमें हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी, आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। हिंदी नाटक में देखेंगे हिंदी नाटक और रंगमंच। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे निबंध का भी देखेंगे और हिंदी आलोचना का भी यहाँ पे हम देखेंगे। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत शॉर्ट में पढ़ेंगे रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज डायरी। फिर हिंदी का प्रवासी साहित्य भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। तो इन जितने भी हिंदी गद्य विधाएं हैं ना, इनको अंत में हम लोग डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक अलग से ही इसके लिए यूनिट दी गई है। फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे साहित्य शास्त्र, इकाई 3। अब साहित्य शास्त्र बहुत कम लोग पढ़े होते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम बुक्स में या फिर नोट्स में मिल पाता है, इसलिए थोड़ा सा ये टफ भी होता है, क्योंकि इसके जो नाम हैं वो भी बहुत अलग तरीके के नाम हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम यहाँ पे पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले है काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु और काव्य के काव्य प्रयोजन। फिर प्रमुख संप्रदाय और उनके सिद्धांत देखेंगे, रस संप्रदाय, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण देखेंगे, शब्द शक्ति में देखेंगे, काव्य गुण देखेंगे, काव्य दोष देखेंगे, प्लेटो का काव्य सिद्धांत भी हम देखेंगे। अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन, विरेचन सिद्धांत देखेंगे। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत देखेंगे। कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी देखेंगे। टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा देखेंगे। आई.एस. रिचर्ड्स मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत देखेंगे। रूसी रूपवाद को भी देखेंगे। नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, इन सारी चीजों को हम देखेंगे किसमें, साहित्य शास्त्र में। फिर है इकाई 5। इकाई 5 में दोस्तों हम लोग जो देखेंगे ना, वो है वैचारिक पृष्ठभूमि, किसकी, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवाद दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। तो ये जितनी चीजें हैं दोस्तों, इन चीजों को भी हम इकाई 4 में देखने वाले हैं। फिर इकाई 5 है, जिसमें हम जो गद्य विधाएं हैं हमारी, उन पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है हिंदी कविता। हिंदी कविता के अंतर्गत देखेंगे पृथ्वीराज रासो, रेवा तट, अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। कबीर को देखेंगे, जायसी ग्रंथावली, सूरदास को देखेंगे, तुलसीदास, बिहारी सतसई, घनानंद, मीरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त,
तो इनकी जो यहाँ पे रचनाएं दी हुई है ना, इन्हीं रचनाओं से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न नहीं पूछेगा। जैसे कि आप सोचो कि हमने यहाँ पे ये पढ़ा और कि कहीं और से प्रश्न पूछ लेता है, तो ये जो दी हुई है यहाँ पे जितनी भी रचनाएं, इन रचनाओं से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। मतलब कंपलसरी नहीं है कि इन्हीं में से पूछेगा, पर जितनी यहाँ पे दी हुई है ना, उनमें से पूछ सकता है। फिर है हिंदी उपन्यास। इसमें देखेंगे किसको, पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, प्रेमचंद के गोदान, अज्ञे का शेखर एक जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और भी यहाँ पे हैं फणीश्वर नाथ रेणु का, यशपाल का, अमृतलाल नागर का, तमस, राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, धरती धनना अपना, इनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन इसमें परीक्षाओं में पूछता है इनसे। फिर अगली यूनिट है हमारी 7, जिसमें हम हिंदी कहानी देखेंगे। राजेंद्र बालाघोष की चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली, माधव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद राधिका रमण, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, इन सभी लेखकों का यहाँ पे ये जो दी हुई है, तो इनको भी हम लोग डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। फिर इसी प्रकार इकाई 8 है हमारी हिंदी नाटक। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के, जयशंकर प्रसाद के, धर्मवीर भारती के, लक्ष्मी नारायण, मोहन राकेश, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन सभी के यहाँ पे नाटक भी देखेंगे। फिर अगली यूनिट है यूनिट 9। इसमें हिंदी निबंध देखेंगे। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सभी लोगों का देखेंगे। और इकाई जो 10 है वो है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। इनमें थोड़ा सा ही है, रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा की ठाकुरी बाबा, तुलसीराम की मुर्दहिया, शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन, रमणिका गुप्ता, हरिशंकर परसाई, कृष्ण चंद्र दिनकर, मुक्तिबोध, राहुल संकृत्यायन, अज्ञे। तो इन सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या, डिटेल में। और जो भी हमने यहाँ पे सिलेबस देखा है दोस्तों, उस सिलेबस को भी हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो सिलेबस का जो मेन पोर्शन है वो इकाई 7 तक है। इकाई 7 तक हमें कंप्लीट करना है, और उसके बाद ये जो रचनाएं, मतलब जो कवि दिए हुए हैं, मतलब जो गद्य विधाएं हैं, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, इनके जो कवि दिए हुए हैं या फिर इनकी जो रचनाएं दी हुई हैं, उन रचनाओं को भी हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। अगर दोस्तों अभी भी आपको कुछ डाउट या कुछ और लग रहा है कि सर हम इस तरह से नहीं इस तरह से पढ़ना चाहें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं।